और लगातार हो रही बारिश अभी भी राहत बचाव काम में सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज और गुरुद्वारों को लोगों के राहत शिविर के तौर पर तैयार किया गया है। वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने 20,000 लोगों के लिए अस्थायी आवास तैयार किया है। राहत बचाव काम की तैयारी की जानकारी दी रामबन के डीएम बशीर उल हक चौधरी ने। प्रशासन और पुलिस तो लगातार ये काम कर ही रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जहां पर अभी भी कुछ लोग नहीं पहुंचे, लोगों के घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। आप जगह जगह पहुंचे हैं, तो किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट कर रही है पब्लिक, वो लोग जो अभी तक बड़े बुरे हालात में हैं? देखिए, इसमें एक तो हमारे जो कंट्रोल रूम है उसमें जो है वो हम कॉल रिसीव कर रहे हैं। जैसे अभी रामबन अगर हम टाउन की ही बात करें तो यहाँ पे 3 जगहों से है जो वो क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड जो है वो आया है, जिसमें यहाँ की जो मेन रोड थी या बिल्डिंग्स थी, लोगों के घर थे, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो डेब्रिस आया और एक मतलब बहुत ही ज्यादा जो जिसका एक जो है वो तुलना की नहीं जा सकती कि इतना आ सकता है, नहीं आ सकता, उससे भी ज्यादा आया। लगभग 10-10 फीट की गलियों में जो है वो भरा पड़ा है उसमें, तो लोगों के घरों में भी आया है। लेकिन अच्छी बात जो है वो फॉर्चुनेट बात यह है कि टाउन के एरिया में किसी भी जगह से जो है वो लोगों की जान नहीं गई। लोगों के घरों में पानी आया है, डेब्री गया है, मलबा गया है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको निकालें, क्योंकि आपको पता है कि ये टाउन का स्लोप बड़ा डिफरेंट सा है, यहाँ गाड़ियों तबाह कर दिया है। लोगों ने जो घर सालों की मेहनत से बनाए थे वो एक ही रात में मलबे में दफन हो गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में 3 लोगों की जान चली गई और कई परिवार बेघर हो गए हैं। रामबन के धर्मकुंड गांव समेत कई इलाकों में करीब 40 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 10 पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। लगातार यहां पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन अभी भी कई जगह पर प्रशासन की मदद पहुंच नहीं पा रही है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से आसमानी आफत जो है रामबन के लोगों को परेशान कर रही है। आज तक मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है और अगर ऐसे ही बारिश रहती है तो आगे आने वाले दिनों में रामबन के लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बेहद खौफनाक हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज यहाँ पर इस तरीके से बिगड़ा है कि सैलाब में सब कुछ ढह गया, कई घर तबाह हो गए, कई लोगों के घर जो हैं वो टूट गए, नुकसान हुआ है। और आप देखिए किस तरीके से बरसाती नाले जो हैं लोगों के घरों तक चले गए हैं, रास्ते आपको नजर नहीं आएंगे और ऐसे में कई NH जो है वो भी बंद हो गए हैं। आवाजाही यहाँ पर प्रभावित हुई है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश हुई तो किस तरीके से हमने सुना है कि अभी जो कपड़े आपने पहने हैं वो भी लोगों ने आपको दिए हैं, क्या कहेंगे? जी मैम, रात के 3 बजे ये बाढ़ आ गई, तो हम सोए हुए थे सब बिस्तरों में। तो जब यहाँ शोर हुआ तो सारे बाहर निकले, तो हम भागे। सारा कुछ जैसे था, माल मवेशी सब कुछ, खाली कपड़े लगे थे वो भी सब गिले हो गए। तो फिर यहाँ लोगों ने हमें थोड़ी जगह दी अंदर घुसने के लिए। किसी के घर में अब सुबह से बैठे हो? हाँ, सुबह से किसी के घर तो मलबे का ढेर बन गया। कपड़े किसी ने मांग के दिए हैं, ये देखो बच्चों ने पहने। हम कोई आया नहीं सुबह से? कोई नहीं, सुबह से हम भूखे हैं। कोई बंदा नहीं आया, कोई प्रशासन का बंदा नहीं आया, ना ही ये कंपनी वालों ने जो है इसको ये डाइवर्ट किया। इसकी कोई इन्होंने वो रास्ता नहीं बनाया, पानी का जो रास्ता था वो नहीं, कंपनी वालों ने ही सबसे बड़ी गंद मचाई। तो उसके बाद कैसा माहौल है यहाँ पे? देख लो, सुबह से हमने सबसे बोला था कि पानी JCB लगाओ, किसी ने जब पानी पीने के लिए भी नहीं JCB दी है यहाँ पर। सुबह से ये कुछ खाया नहीं है सुबह से? जनाब, बच्चों से पूछिए, चलो हम तो बिस्कुट तो बच्चों को दिया, लेकिन हमें घर में बर्तन कोई नहीं आप देख सकते, हमें कम्बल ऊपर लेने के लिए नहीं आप देख सकते हो, लेकिन कपड़े भी हमने। देखिए, ये बात करते करते तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोगों ने आपको क्या सामान जो है यहाँ पर हालत खराब हो गई है, घरों का सामान बाहर निकल गया है। लोग अपने घरों की दुखद तस्वीरें दिखाने के लिए जो है हमारे साथ चल रहे हैं। और देखिए ये वो मंजर है जो सुबह 3:30 बजे हुआ था और किस तरीके से ये लोगों के बर्तन जो है वो मिट्टी के मलबे में चले गए हैं। मतलब ये देखिए, ये किचन का वो सामान है, मिट्टी का ढेर बन चुका है। ये मेरे साथ जो बर्तन आप देख रहे हैं, बिखरे हुए ये बर्तन, मतलब ये दर्द बयां कर रहे हैं। मुझे ही यहाँ पर बेहद दुख हो रहा है ये दिखाते हुए, ये तस्वीरें दिखाते पूरी तरीके से। इस घर में आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि इनके माल मवेशी भी जो है पूरी तरह से दब चुके हैं, जिन्हें निकालने की पूरी कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन वो निकाल नहीं पाए, क्योंकि मंजर इतना भयानक था, मंजर इतना खतरनाक था कि मुश्किल से इन्होंने अपने ही बच्चों को बाहर निकाला। गीले गंदे मलबे के कपड़ों समेत जब ये बाहर निकले तो बहुत 4 घंटे के बाद लोगों ने इन्हें कपड़े दिए तन ढकने के लिए, और सिवाय इस तन पे जो इनके कपड़े दिख रहे हैं उसके अलावा इन्होंने इस घर से कुछ नहीं निकाला, क्योंकि निकालने के लायक
सही नहीं है। आप देखिए, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि इन चीजों में कुछ भी बचाने लायक रहा नहीं है। ये नमक मसाले वाले डब्बे भी मिट्टी से भरे हैं, ये तकिए भी भरे हुए हैं, और अभी भी अगर आसमान पे अगर नजर दौड़ाए तो बिजली कड़कती हुई नजर आ रही है। मौसम का मिजाज बदल रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पर मौसम का मिजाज बदल रहा है, लोगों में डर का माहौल है। और इस बीच उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने रामबन और बनिहाल क्षेत्र का दौरा किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि स्थिति बेहद खराब है और वे अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन हालात पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है। तबाही के